सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज आज की वीडियो में जो है वो हम लोग आर.एस. अग्रवाल की क्लास 6 की मैथ का चैप्टर नंबर 1 जो कि है गाइज हमारा नंबर सिस्टम, उसके एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है मिस्टर भास्कर सेव्स ₹8756 एवरी मंथ, यानी कि जो मिस्टर भास्कर हैं वो हर महीने 8756 रुपीज़ हर महीने बचाते हैं, सेव करते हैं। हाउ मच मनी विल ही सेव इन 13 ईयर्स, वो 13 साल में कितने मनी को, कितने पैसों को बचाएंगे, कितने पैसों को सेव कर लेंगे। तो इसको मैं कॉपी पे ले जाके आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो गाइस जो यहाँ पे मैं जो है वो कॉपी पे आप लोगों के लिए पहले से लिख कर आ चुका हूँ, क्योंकि गाइस हम लोग वीडियो में जो है जब लिखते हैं तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और फालतू का टाइम हमारा वेस्ट हो जाए। तो मैं पहले ही लिख कर आ चुका हूँ इस चैप्टर में, बिकॉज चैप्टर में बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आगे चैप्टर में हम आपको पूरा हैंड टू हैंड रिटन आपको अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में होगा मिस्टर भास्कर सेव मनी एवरी मंथ। यहाँ पे देखिए हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, मिस्टर भास्कर सेव्स मनी एवरी मंथ रुपीज़, जो 8756 है वो लिखेंगे। देन वे लिखेंगे नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, हम लोगों ने 12 लिखा। देन फिर लिखेंगे नंबर ऑफ मंथ्स इन 13 ईयर्स, कितने महीने होंगे 13 सालों में, तो 12 इंटू 13 हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 156 मंथ्स हमारे निकलेंगे। फिर है मनी सेव्ड बाय मिस्टर भास्कर इन 13 ईयर या फिर 156 मंथ। देखिए गाइस यहाँ पे दिया हुआ है हर महीने वो कितना सेव करते थे, तो अगर हम लोग साल से करेंगे तो हमारा नहीं आंसर सही आएगा। इसलिए हम लोगों को जब महीने दिया हुआ है तो हम लोगों को सबसे पहले 13 साल में कितने महीने होंगे उसको बताना, जो कि 156 मंथ होंगे। फिर उससे इस नंबर को उतने महीनों से मल्टीप्लाई करना है, तब हमारा जाके जो आंसर है वो आएगा। तो हम लोग ने यहाँ पे फिर लिखा मनी सेव्ड बाय मिस्टर भास्कर इन 13 ईयर्स या फिर ब्रैकेट में 156 मंथ इक्वल टू ₹8756 को मल्टीप्लाई करेंगे 156 से। 156 हमारे मंथ से 13 साल में। तो फिर हम लोगों ने इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करा गाइस। फिर उसके बाद यहाँ पे जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो गाइस फिर हम लोग जो है जब इसको आखिरी में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम लोग नॉर्मली इसको जैसे मल्टीप्लाई करा जाता है वैसे हम लोग इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पे एक आखिरी में स्टेटमेंट बनाएंगे ₹1365936 वॉज सेव्ड बाय मिस्टर भास्कर इन 13 ईयर। ये हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सो गाइस हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो है स्कूटर कॉस्ट ₹36,725, यानी कि एक स्कूटर का दाम है, एक स्कूटर का गाइस दाम है 36,725। हाउ मच विल 487 सच स्कूटर कॉस्ट, यानी कि देखिए गाइस एक स्कूटर का कॉस्ट है 36,725, तो 487 स्कूटर का कितना होगा। ये हम लोगों को गाइस सिंपली हम लोग इसको कॉपी पे ले जाके आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। सो गाइस इस क्वेश्चन को भी मैं पहले आप कॉपी पे करके ला चुका हूँ। ये देख सकते हैं गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ वन स्कूटर कितना था, ₹36,725। देन फिर हमारे कॉस्ट ऑफ 487, यहाँ पे गाइस कितने कॉस्ट के हमारे पूछा था, यहाँ पे हमारा पूछा हुआ था 487 स्कूटर की कॉस्ट हमारी पूछी हुई थी। तो यहाँ पे गाइस वैसे मैंने यहाँ पे सेम लिखा है कॉस्ट ऑफ 487 स्कूटर। तो कॉस्ट ऑफ 487 स्कूटर कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, 36,725 को 487 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे गाइस हम लोगों ने नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई होता है वैसे मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया ₹1,788,5075 इज द कॉस्ट ऑफ 487 स्कूटर्स। यहाँ पे गाइस आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 20 होगा। बहुत नॉर्मल है, सिंपल। हम लोगों को एक स्कूटर की कॉस्ट दी हुई थी, इसको 487 स्कूटर से मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा जो ऑल टोटल कॉस्ट है वो निकल आएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सो गाइस हमारा जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो है एन एरोप्लेन कवर्स 1485 किलोमीटर इन 1 आवर, यानी कि एक एरोप्लेन है, एक हवाई जहाज है, वो जो है वो 1485 किलोमीटर एक घंटे में चलता है, कवर कर देता है। मतलब उतने एक घंटे में 1485 किलोमीटर को डिस्टेंस को कवर कर लेता है, यानी कि उतना किलोमीटर चल जाता है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 72 आवर्स, यानी कि अगर वो एक घंटे में 1485 किलोमीटर चल लेता है तो 72 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगा ये, या फिर कितने किलोमीटर डिस्टेंस वो चलेगा। तो इसको मैं कॉपी पे ले जाके आपको इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो गाइज यहाँ पे जो है वो पहले आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन एरोप्लेन इन 1 आवर 1485 किलोमीटर, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, वही मैंने सेम लिखा है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन एरोप्लेन इन 1 आवर 1485 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन एरोप्लेन इन 72 आवर्स। देखिए गाइज
इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 1 घंटे में एक एरोप्लेन 1485 किलोमीटर यानी 1485 किलोमीटर चलता है, मतलब डिस्टेंस को कवर करता है। तो 72 घंटे में वो कितना चलेगा। तो हम लोग सिंपली इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, डिस्टेंस कवर बाय एन एरोप्लेन इन 72 आवर्स, 1485 को मल्टीप्लाई कर देंगे 72 से, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं आपको मल्टीप्लाई जहाँ हम लोगों ने करा है उस पेज पे लेके चलता हूँ। सो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई करा हुआ है, ये हमारा 1485 पे 72, इसको हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लिया है। नॉर्मल मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये आंसर आ रहा है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 106920 किलोमीटर वॉज कवर्ड इन 72 आवर्स, यानी कि 1,06,920 किलोमीटर वॉज कवर्ड इन 72 आवर्स, यानी कि एरोप्लेन जो है वो 72 आवर्स में 1,06,920 किलोमीटर को कवर कर लेगा, डिस्टेंस को कवर कर लेगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सो गाइस अब जो है वो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1342148 इफ वन ऑफ द नंबर इज 364 फाइंड द अदर। यानी कि देखिएगा, इस दो नंबर का प्रोडक्ट नंबर क्या होता है गाइस, प्रोडक्ट नंबर होता है, मतलब प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है हमारा, यानी कि दो नंबर का प्रोडक्ट है, दो नंबर का मल्टीप्लाई है 1342148। तो उसमें से एक नंबर है 364, तो दूसरा नंबर क्या होगा, ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसको मैं कॉपी पे ले जाके आपको अच्छे से समझा देता हूँ। सो गाइज यहाँ पे हम लोग कुछ स्टेटमेंट बनाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो हमारा नंबर था यहाँ पे, जो हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ था वो है। फिर वन ऑफ द नंबर इज 364, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था वही है। द अदर नंबर इज इक्वल्स टू 1342148 डिवाइडेड बाय 364। देखिए, जब हमारा दो चीज़ का दाम, जैसे मान लीजिए गाइज हमारा दो चीज़ का दाम दिया हुआ है, ठीक है, तो दो चीज़ का दाम दिया हुआ है, तो अगर हम लोगों को उसका एक का दाम फाइंड करना है तो हम लोग उन सबको डिवाइड कर देंगे। जैसे कि गाइज यहाँ पे देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया हुआ तो उसमें एक दिया है, तो हम लोगों ने इस नंबर को और इस नंबर को जो है वो हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को जो है वो डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो है वो इसको डिवाइड करा हुआ है। मैं आपको पूरा डिवाइड पूरा दिखा देता हूँ, पूरा का पूरा डिवाइड। ये देखिए, इस प्रकार हम लोगों ने इसको पूरे को डिवाइड करा हुआ है। यहाँ 364 है, 364 है, हम लोगों ने इसको नॉर्मल जैसे डिवाइड होता है वैसे हम लोगों ने डिवाइड करा। हमारा आंसर क्या आ रहा है, 36872। अब हम लोग इसका एक स्टेटमेंट भी बना देंगे। ये जो हमारा आंसर आया है ना, इसका हम लोग एक स्टेटमेंट बना देंगे। स्टेटमेंट गाइस क्या होगा, स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट होगा 36872 इज द अदर नंबर। यानी कि पहला नंबर हमारा दिया हुआ था 364, तो दूसरा नंबर हमारा 36872 आया। कैसे आया, ये हमारा आया डिवाइड करने से। ये हमारा जो नंबर आया, ये हमारा डिवाइड करने से हमारा नंबर आया, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे इसको डिवाइड करा। स्टेटमेंट भी ऐसे ही होगा और डिवाइड का प्रोसीजर्स भी हमारे ऐसे ही होंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 22 भी बता दिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, इफ 36 flats cost rupees 68251500, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच सच फ्लैट। यानी कि गाइस 36 फ्लैट का जो हमारा दाम है, कॉस्ट है, वो है 60, उसका जो कॉस्ट है गाइस वो है हमारा 68251500। तो उसमें से एक फ्लैट का कॉस्ट कितना है, यानी दो मतलब कि 36 फ्लैट का जो फ्लैट है उनका दाम जो है वो इतना है, तो एक का दाम कितना आएगा। यानी कि कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट, ईच आप कह सकते हैं 1 का, ठीक है, एक का दाम कितना आएगा। ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसको भी हम लोग कॉपी पे ले जाके आपको दिखा देते हैं अच्छे से। गाइज यहाँ पे जो है वो हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे होगा कॉस्ट ऑफ 36 फ्लैट, जो कि हमारा रुपीज़ दिया हुआ था, फ्लैट्स जो कि हमारा रुपीज़ दिया हुआ था, जो हमारा बुक में दिया हुआ था 68251500। फिर अब हम लोगों को एक फ्लैट का दाम पता लगाना है, यानी 36 फ्लैट का हमारा दाम दिया हुआ है, एक का पता लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल जो रुपीज़ है उसको, जो कितने नंबर है 36 है, इन दोनों से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों से हम लोग जो है वो डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर सिंपली आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 फ्लैट, ये जो हमारा नंबर है हम लोग सेम करा, डिवाइड का साइन लगाया 36, और यहाँ पे हम लोगों ने नॉर्मल इसको डिवाइड कर दिया। तो हम लोग इसको पूरा नॉर्मली जैसे आप लोग डिवाइड करते हैं, ये थोड़ा लॉन्ग डिवाइड है, आप देख रहे हैं जैसे इतना बड़ा नंबर है, फिर ये है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये है कि आपका आंसर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। नॉर्मल डिवाइड तो आप लोगों को आता ही होगा, आप लोगों को सिखाया गया होगा पिछली क्लासेस में, ठीक है। नॉर्मल डिवाइड है, फिर हम लोग इसको नॉर्मल जब डिवाइड
डिवाइड कर देंगे तो फिर जब हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर कुछ हमारा ये आंसर आएगा। फिर इस आंसर के बेस पे हम लोग जो है वो एक स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट ये होगा ₹1,895,887 इज द कॉस्ट ऑफ वन फ्लैट। यानी देखिएगा इसका आंसर भी यही आया था 1,895,875। ठीक है, इसका आंसर भी यही आया था। तो हम लोगों ने इसी के बेस पे एक स्टेटमेंट बना दिया ₹1,495,875 इज द कॉस्ट ऑफ वन फ्लैट। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 23 भी हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। सो गाइस, अब जो है वो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 है द मास ऑफ अ सिलेंडर फिल्ड विद गैस इज 30 kg 250 grams and the mass of the empty cylinder is 14 kg 480 grams. How much is the mass of the gas contained in it? देखिए गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, ये सब्ट्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। मैं अगर आपको बताता हूँ, देखिए गाइस यहाँ पे बोला हुआ है कि हमारा जो सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर का जिसके अंदर गैस भरी हुई है, यानी कि सिलेंडर प्लस गैस, यानी कि एक ऐसा सिलेंडर जिसमें गैस भरी हुई है, उसका जो वेट है, उसका जो मास है, माने आप समझ सकते हैं वेट है, उसका जो वेट है वो है 30 kg 250 ग्राम। उसका जो वेट है क्या है 30 kg 250 ग्राम। तो एंड द मास ऑफ द एम्प्टी सिलेंडर इज 14 kg 480 ग्राम्स, यानी कि एक खाली सिलेंडर का जो है वो दाम है वो है 14 kg 480 ग्राम। हाउ मच इज द मास ऑफ द गैस कंटेन इन इट, यानी कि देखिए एक गैस भरे हुए सिलेंडर का जो वेट है वो है 30 kg 250 ग्राम और एक खाली सिलेंडर का जो वेट है वो है 14 kg 480 ग्राम। तो हाउ मच इज द मास का वेट समझ लीजिए, वेट लिखा है। हाउ मच इज द मास ऑफ द गैस कंटेन इन इट, यानी कि उसमें कितना, आप कह सकते हैं कितना गैस का वेट है, यानी कितना उसके अंदर गैस भरी गई है, कितना केजी या फिर कितना ग्राम उसके अंदर गैस भरी गई है। ठीक है, हम लोगों को ये फाइंड करना है। तो कॉपी पे ले जाके मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो गाइज, यहाँ पे मैं जो है वो कॉपी पे आ चुका हूँ। कॉपी पे हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, वेट ऑफ सिलेंडर फिल्ड विथ गैस। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप लोग कहते होंगे स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, तो देखिए स्टेटमेंट बनाना बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए क्या मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है वेट ऑफ सिलेंडर फिल्ड विथ गैस, यानी वेट ऑफ सिलेंडर फिल्ड विथ गैस मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है। कहाँ से मैंने लिया स्टेटमेंट ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए गैस, यहाँ पे क्या मास की जगह यहाँ पे मैंने वेट लिखा, वेट ऑफ सिलेंडर 250 ग्राम्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे गाइस आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है, सेम टू सेम यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, फिर है, अच्छा फिर पर स्टेटमेंट लिखा है वेट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर इज 14 kg 480 ग्राम। वेट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर यानी खाली सिलेंडर का है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने लिखा वेट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर इज 14 के इक्वल टू लगा के मैंने लिखा 14 kg 480 ग्राम। ये आपको पता चल गया स्टेटमेंट इसका कैसे बनेगा, आप कैसे क्वेश्चन ही के अंदर से स्टेटमेंट फाइंड कर लेंगे, ये आपको पता चल गया। ठीक है, अब देखिए वेट ऑफ गैस इज इक्वल टू 30 kg 250 ग्राम माइनस 14 kg 480 ग्राम। तो हम सो गाइज इसी तरीके से जो है वो हम लोग इसको फाइंड करेंगे। यहाँ पे गाइज देखिए, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो है सिलेंडर का। तो हम लोग देखिए कैसे हम पहले इसको क्यों सब्ट्रैक्ट करा है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सिलेंडर जिसमें गैस भरी उसका वेट इतना है और जो खाली हो इतना, तो हम लोग माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा डायरेक्ट कि हमारा कितनी गैस वहाँ पे, मतलब कितनी गैस में कंटेन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको देखिए गैस डायरेक्ट माइनस कर दिया, तो माइनस होने के बाद हमारा 15 kg 770 ग्राम आया है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट हम लोग बना देंगे कि 15 kg 770 ग्राम इज द वेट ऑफ गैस। यहाँ पे हम लोगों ने ये इसी प्रकार हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 24 भी कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, स्टेटमेंट भी मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन ही के अंदर से हम लोग कैसे कोई भी वर्ड्स प्रॉब्लम का हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, फ्रॉम अ क्लॉथ ऑफ 5 मीटर लॉन्ग अ पीस ऑफ लेंथ ऑफ 2 मीटर 85 सेंटीमीटर इज कट ऑफ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस। यानी कि गाइस एक कपड़ा जिसकी लंबाई 5 मीटर है, ठीक है, देखिए एक 5 मीटर लॉन्ग कपड़े में से, एक क्लॉथ में से, उसमें से 2 मीटर 85 सेंटीमीटर क्लॉथ को कट ऑफ कर लिया गया, काट लिया गया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस, यानी कि उस जितना जो हमारा बचा पीस हमारा बचा उसकी लेंथ कितनी होगी। यानी 5 मीटर का हमारा क्लॉथ था, उसमें से 2 मीटर 85 सेंटीमीटर कट कर लिया गया। ठीक है, तो हमारी कितनी पीस ऑफ लेंथ, कितनी लेंथ हुई हमारी रिमेनिंग, यानी जो टुकड़ा बचा हमारा वो कितने, उसकी लेंथ क्या है, उसकी क्या है, उसका नाप क्या है, उसकी लंबाई क्या है, ठीक है, उसकी लेंथ क्या है। तो इसको हम लोग फाइंड फटाफट से कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं कॉपी पे आ चुका हूँ और हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट बनाएंगे, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ 5 मीटर, पीस ऑफ क्लॉथ लेंथ कट ऑफ 2 मीटर 85 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, ये अलग है, इसको आप लोग सेपरेट में समझिएगा, ये अलग है, ये दोनों हमारे स्टेटमेंट है, ये हमारा
सो गाइज यहाँ पे जो है वो हम लोग नॉर्मली जैसे हमारा स्टेटमेंट है यहाँ पे लिख लेंगे टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ 500 पीस ऑफ क्लोथ, यानी कि देखिए गाइज 5 मीटर का हमारा कपड़ा है तो उसमें से 2 मीटर 85 सेंटीमीटर हमारा कट कर लिया गया, तो हमारा कितना आएगा। तो हम लोगों ने गाइज यहाँ पे पूरा लिखा है टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ, जैसे कि होता है मतलब जहाँ पे दिया हुआ था हमारी बुक में 5 मीटर और कितना हमारा कट हुआ है वो भी दिया हुआ था, हम लिख दिया। हम लोगों ने नॉर्मली इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया मीटर सेंटीमीटर, इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लिया तो हमारा कितना निकला 2 मीटर 50 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस। यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस। तो लेंथ हमारी पता चल गई 2 मीटर 15 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस। इसी प्रकार से गाइस जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 भी कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीडियो में गाइस हम लोगों ने 19 से लेकर 25 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट करे हैं। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने क्लासमेट के साथ और अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।